जिब्रील आए, अर्ज करते इक़रा या रसूलल्लाह पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। मेरे आका कहते हैं जिब्रील ने अपने बाजुओं को बढ़ाया, मेरे बाजुओं में डाला, डालने के बाद सीने से चमटाया, सीने से चमटाने के बाद जोर से दबाया और दबाने के बाद छोड़ा और छोड़ करके फिर कहा इक़रा पढ़िए। मेरे नबी ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर मुस्तफा कहते हैं बाजुओं को फैलाया, मेरी बाहों में डाला, सीने से चमटाया, चमटाने के बाद जोर से दबाया, जोर से दबाने के बाद फिर छोड़ा, फिर तीसरी बार कहा इक़रा। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तब जिब्रील ने कहा इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। मुस्तफा कहते हैं आवाज सही करो, हल्की इसकी रिपीट कम करो, रिपीट कम कीजिए। हेलो 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 हेलो। मुस्तफा कहते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया, चंद आयतों को पढ़ा, लेकिन उस कुरान का बोझ इतना वजन था कि जब कल्बे अतहर पर वो आयतें नाजिल हुई हैं, मेरे मुस्तफा के बदन से पसीना निकलता है, पूरा बदन पसीने से भीग जाता है, ठंडक लगने लगती है। मेरे मुस्तफा गारे सौर से चले हैं, काशाना-ए नबूवी में आए हैं, अम्मी खदीजतुल कुबरा मौजूद थी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ खदीजा। जी हुजूर क्या है? आप परेशान लग रहे हैं, घबराए हुए लग रहे हैं। कहा बताओ क्या हुआ है? कहा बताऊंगा बाद में। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ला करके दो, मुझे चादर ला करके दो। मेरे मुस्तफा को चादर ला करके दी गई है, आपने चादर को ओढ़ा है, लेट गए हैं, थोड़ा सुकून मिला है, तब आपने पूरा वाकया बयान किया है। तो इतना बड़ा बोझ था कुरान का। और दूसरी जगह कुरान में रब ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान वो है कि अगर हम बुलंदो बाला पहाड़ों पर उतार देते तो ये बुलंदो बाला पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तफसीरों में मिलता है रब ने जमीन से कहा, जमीन पे कपकपी तारी हो गई। दरिया की लहरों से कहा, दरिया की लहरों ने इनकार कर दिया। पहाड़ से कहा, पहाड़ खौफ इलाही से कांप उठा। लेकिन उस कुरान को अल्लाह ने मुस्तफा के क़ल्बे अतहर पे उतारा, मुस्तफा ने अपनी उम्मत को दिया। लेकिन ये एक बात याद रखो कि जिस तरह से रब ने मुस्तफा को दिया, उस तरह से मुस्तफा ने अपनी उम्मत को नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी उम्मत को नहीं दिया। रिवायात शाहिद है, मुस्तहकम फैसला है। सबसे पहले सूरह इक़रा नाजिल हुई और सबसे आखिर में मकामे मिना में खाने काबा के नवाह में कस्वा ऊंटनी पर जब मेरे मुस्तफा सवार थे तब ये आयत नाजिल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत करीमा नाजिल हुई। लेकिन जब मुस्तफा ने दिया तो कहा ऐ उम्मतियों सूरह फातिहा पहले ले लो, सूरह बकर बाद में ले लो, उसके बाद में सूरह निसा ले लो, उसके बाद में सूरह आल इमरान ले लो। इस तरह से 114 सूरतें दिया। तो जो मेरे मुस्तफा पर नाजिल होने की तरतीब अलग थी, उम्मत को देने की तरतीब अलग थी। फिर रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब हमने कुरान को नाजिल किया है और हमें इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यही वजह है कि तौरेत को अल्लाह ने दिया, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके नबी पर और उनकी उम्मत पर रखी, वो महफूज ना कर सके। ज़बूर को अल्लाह ने दिया, उसकी हिफाजत का जिम्मा उन पर रखा, वो हिफाजत ना कर सके। इंजील को अल्लाह ने दिया, उसकी हिफाजत का जिम्मा उन पर रखा, वो हिफाजत ना कर सके। लेकिन कुरान को अल्लाह ने दिया, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे रखी। तो आज तक ना एक ज़बर बदली है, ना एक ज़ेर बदला है, ना एक नुक्ता बदला है, ना एक हर्फ बदला है। और अगर किसी का ये अकीदा हो कि तब्दीली आ गई है तो वो तब्दीली तो नहीं आई है, लेकिन उसके ईमान में तब्दीली आ जाएगी, वो मोमिन से काफिर हो जाएगा। वो तस्लीमा नसरीन कुतिया उसने कहा था कि 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, उसने आवाज उठाया, उलमा ने उसका मुखालिफत किया, कुरान की मदद में खड़े हो गए।
कुरान के हेल्प में खड़े हो गए। आज डॉक्टरों ने उसको लाइलाज करार दे दिया है। हाथ उसके बेकार हो गए हैं, पैर उसके बेकार हो गए हैं, बदन उसका बेकार हो गया है। और एक चला था वसीम रज़वी लखनऊ की सरजमीन से, उसने कहा था कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए, तो कुरान की 26 आयतें तो ना निकल सकी, लेकिन उसको मज़हब इस्लाम से निकाल दिया गया, उसको दीन इस्लाम से निकाल दिया गया। तो मेरा खुदा वो है कि उसके कलाम पर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है तो कलाम में तो चेंजिंग नहीं आती है, मगर उसे चेंज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरिक़ आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा मेरे प्यारे मसलके आला हजरत पर कायम रहो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दुनिया की भी तालीम दिलाओ, इन्हें ला इल्म न रखो, इन्हें जाहिल न रखो, वरना सुन लो कयामत में तुमसे ये भी पूछा जाएगा अपनी औलाद को क्या सिखाया था, क्या बताया था, अपनी बीवी से कौन कौन सा काम लिया था, क्या खाली खाना ही पकवाया था या नमाज भी पढ़वाया था, अपने कुर्ता और पैंट ही को धुलवाया था या उसे तस्बीह भी पढ़वाया था, अपने सर में सिर्फ तेल ही लगवाया था या उसे तस्बीह भी पढ़वाया था, ये भी पूछा जाएगा मेरे प्यारे। लिहाजा तुम कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बीवियों को कुरान पढ़ाओ। और आए मेरी माँ बहनों सुनो, तुम नमाज पढ़ा करो, और नमाज पढ़ा करो 5 वक्त की, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद एक नमाज तुमको मैं बता करके जाता हूँ, उसे पढ़ा करो। जब तुम्हारा शौहर बाहर कमाने के लिए घर से निकल जाए, चाहे वो दिन भर के लिए गया हो, चाहे 1 महीने के लिए गया हो, चाहे 1 साल के लिए गया हो, चाहे अपने खेत में गया हो, चाहे पराये के घर पे काम करने गया हो, या दिल्ली बंबई गया हो, या सऊदी दुबई लंदन अमेरिका अफ्रीका गया हो, तो क्या किया करो, उसके घर से निकल जाने के बाद वुजू किया करो, और वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछा दो, और मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लो, और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद बारगाह मौला में अपने हाथों को आंचल के साथ में उठा दो, और उठाने के बाद दुआ करो, मालिक को मौला मेरा शौहर कमाने गया है, उसको हलाल कमाने की तौफीक देना, मौला मेरा शौहर कमाने गया है, मेरे शौहर की हलाल कमाई में बरकत देना, मेरा शौहर मौला कमाने गया है, उसका काम अच्छी जगह पे लग जाए। जब तुम ये दुआ करोगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, तुम्हारा शौहर जो रोजी लेकर के आएगा उसमें बरकत होगी, बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि तुम खुद खाओगी, तुम्हारा पड़ोसी खाएगा, तुम्हारा रिस्क कम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह। तुम्हारा रिस्क कम नहीं होगा। लाइके मुबारकबाद है शमशुद्दीन भाई, जिन्होंने आज 2 दावतें किया, 2 एक वो दावत किया जिसमें आपको दाल चावल गोश्त रोटी वगैरह खिला करके आपके शिकम को भरा, जिसकी वजह से आपके बदन में ताकत आई, हिम्मत आई, कुव्वत आई, और इन्होंने सोचा कि जिस्म की तवानाई कुव्वत का मैंने इंतजाम कर दिया है, तो क्यों ना ऐसा करूं कि रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम कर दूं। तो रूह को ग़िज़ा देने के लिए नेपाल की सरजमीन, नेपाल की सरहद से कारी इस्लामुद्दीन को बुला लिया, नेपाल की सरहद से कारी तजम्मुल को बुला लिया, और बहराइच के आखिरी किनारे से कारी अजमेर अली साहब को बुला लिया, बहराइच के वस्त से मौलाना गुलाम हुसैन को बुला लिया, दीगर उलमा को बुला लिया, और बुलाने के बाद तुम्हारी रूह की ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। और ये अमजदी नहीं कह रहा है, बल्कि तुम्हारा रब कह रहा है। तुम्हारा रब क्या कह रहा है? तुम्हारा रब कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर तुम्हारे उंगली में दर्द होने लगे तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारे सर में दर्द होने लगे डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारे पैर में दर्द
होने लगे, डॉक्टर के पास चले जाओ। तुम्हारे शिकम में दर्द होने लगे, डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन सुनो, जब तुम्हारे दिल में परेशानी आ जाए, तुम्हारी रूह बेकरार हो जाए, तुम्हारा जहन ठिकाने न लगता हो, तुम्हारी रूह बेकरार रहती हो, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सर्जन के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, जर्नल के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमको जाना पड़ेगा कारी अजमेर अली के पास, कारी इस्लामुद्दीन के पास, मौलाना गुलाम हुसैन के पास। इनके पास जाओगे, कहोगे हजरत हमारे उंगली में दर्द था, मैंने दवा लिया, शिफा मिल गई। सर में दर्द था, दवा लिया, शिफा मिल गई। शिकम में दर्द था, दवा लिया, शिफा मिल गई। लेकिन मेरा दिल बेकरार है, मेरी रूह बेकरार है, और रूह की बेकरारी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं लगता है, मेरा दिल बेकरार है। कोई इलाज बताइए, कोई तरीका बताइए, कोई दवा बताइए। तो ये कहेंगे अरे भाई परेशान होने की क्या जरूरत है, पाक हो। आपने कहा हाँ पाक है। इन्होंने कहा लोटे में पानी भरो फौरन। आपने लोटे में पानी भरा, वुजू किया, वुजू करने के बाद आ गए, आए, कहा कि उठा लाओ कुरान। कुरान उठा करके लाए। इन्होंने वरक पलटा, 2 4 10 वरक पलटे। वरक पलटने के बाद क्या देखते हैं और क्या दिखाते हैं, सुनो। इन्होंने कहा देखो, रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि अगर तुम्हारे बदन में तकलीफ हो तो डॉक्टर से राब्ता करो, और अगर तुम्हारी रूह में तकलीफ हो तो उसका इलाज रब ने बताया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिल को सुकून, तुम्हारी रूह को इत्मीनान तभी मिलेगा जब खुदा का जिक्र करोगे, खुदा का जिक्र करोगे, खुदा का जिक्र करोगे। तुमने जिक्र खुदा कर लिया, तुम्हारी रूह को सुकून मिल गया। तुमने जिक्र खुदा कर लिया, तुम्हारे कल्ब को सुकून मिल गया। तुम्हारे जिक्र खुदा कर लिया, तुम्हारी रूह को इत्मीनान मिल गया। तो मेरे प्यारे, जिसको कोई दवा न ठीक कर सके, जिसका इलाज किसी तिब से ना हो सके, उसका इलाज कुरान करता है। लेकिन आज मामला बदल चुका है। हमारी कौम 3 जगहों पर कुरान को इस्तेमाल करती है। कहाँ कहाँ, कितनी जगहों पे? अक्सर 3 जगहों पे। कब? जब कोई इंतकाल के करीब हो, रूह न निकल रही हो, बुलाओ हाफिज को, लाओ कुरान पढ़ो सूरह यासीन ताकि रूह निकल जाए। है ना? यही हमारी कौम है। बेशक है, दुरुस्त, लेकिन सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं, रोजाना। तो कब कुरान को याद करते हैं? जब किसी की रूह ना निकल रही हो, घटघटा तारी हो, नज़ा के वक्त में हो, चाकुनी के आलम में फंसा हो, बुलाओ हाफिज साहब को, पढ़े सूरह यासीन, निकल जाए। और दूसरे, जब तीजा या चालसी, जब तीजा या चालसी हो तब कुरान पढ़ाओ, और वो भी बहुत कड़वी लगेगी, मगर 100 नहीं। मोहम्मद अय्यूब रजा अमजदी कहता है 110% सही। कुरान कौन पढ़ता है? जिसने जिम्मेदारी लिया है 5 वक्त नमाज की, वो तेरे घर में कुरान पढ़ रहा है। और तेरे बाप ने हवेली बनाई तेरे लिए, ये कर नहीं, ये कड़ों जमीन छोड़ी तेरे लिए, बैंक बैलेंस छोड़ा तेरे लिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां छोड़ा तेरे लिए, लेकिन तू कुरान नहीं पढ़ रहा है तीजे में भी, तू चने नहीं पढ़ रहा है तीजे में भी, बस इधर से प्याज उठा के उधर रख रहा है, उधर से लहसुन उठा के उधर रख रहा है, उधर से हांडी उठा के उधर रख रहा है। मेरे प्यारे, ये तरीका मुसलमान का नहीं है। तीजे में प्याज, लहसुन, दाल चावल, चने दाल चावल की जरूरत नहीं है, बल्कि तीजे में मिसाले सवाब के लिए उतने खाने की जरूरत है जितने खाने को खाने के लिए गुरबा हाजिर हो सके, मसाकीन हाजिर हो सके, या दीनी मदारिस के तलबा आ सके, उतना इंतजाम किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा कलमा। और ये हक सबसे ज्यादा औलाद का है कि औलाद पढ़े पहले बाप के तीजे में, बेटियां पढ़े पहले बाप के तीजे में, उसके बेटे पढ़े पहले। लेकिन मैंने देखा अपनी निगाहों से कि वो इमाम जो 5 वक्त की अज़ान और नमाज पढ़ाता, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, किसी मजबूरी के तहत तुम्हारे तीजे में नहीं आया, बवाल खड़ा,
करो हिसाब, बांधो बिस्तर, भगाओ। अरे ये तीजा नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? इमाम है इमाम, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, वो रसूलुल्लाह के दीन का खादिम है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, वो अल्लाह के दीन का प्रचार धारक है, तुम्हारे नौकर नहीं है, रसूलुल्लाह के दीन का मुबल्लिग। और इस हकीकत को अगर समझना चाहते हो तो एक बच्चे को आलिम बना लो, एक बच्चे को हाफिज बना लो, सही माना समझ में आ जाएगा, दिल का दर्द पैदा हो जाएगा। लेकिन सब ऐसा नहीं करते, कुछ लोग होते हैं, हमने देखा है खास करके देहातों में लोग इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा इमाम को चाहते हैं। मैंने देहातों में देखा है ऐसे ऐसे घरों में कि जिनके घर में अगर महीने में गोश्त पकता है तो पहले कटोरी में निकाल करके इमाम को पहुंचाते हैं, फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं। चाय बनती है, पहले इमाम को पिलाते हैं, फिर अपने बच्चों को पिलाते हैं। और यकीनन वही लोग हैं जिनका ईमान मजबूत है, वही अपने इमाम के साथ होते हैं, वही इमाम के साथ होते हैं, वही इमाम को खुश रखते हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, बड़ा अच्छा काम आपने किया। अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे। लेकिन कुरान पढ़ो मेरे प्यारे, नमाज पढ़ो। मेरे मुस्तफा ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा जब तुम सोया करो तो एक कुरान पढ़ के सोया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे लेकिन पूरी रात गुजर जाएगी, सोएंगे कब? 30 बार। मेरे मुस्तफा ने फरमाया 3 बार सूरह इखलास पढ़ लो, एक कुरान का सवाब मिल जाएगा। तो एक इस मुख्तसर बात पे आप लोग अमल कर ले कि रोजाना जब सोएंगे तो पाकी के आलम में रहेंगे रोजाना, और सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके सोएंगे, ताकि एक कुरान का सवाब मिले। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की गमखारी के लिए गुजार दिया, अपनी उम्मत के गम में गुजार दिया। मेरे मुस्तफा कोई एक रात चैन से नहीं सोई। अम्मी आयशा बयान करती हैं कि मैंने मुस्तफा करीम को कभी भी पूरी रात चैन से सोते हुए नहीं देखा। कभी मेरे मुस्तफा रोते तो आपकी दाढ़ी तर हो जाती, कभी उम्मत की मगफिरत के लिए रोते आपका गिरीबान तर हो जाता। कभी मेरे मुस्तफा रोते थे अपनी उम्मत के लिए तो आंसू बह करके मुसल्ला भीग करके आगे तक बह जाया करते थे। मेरे प्यारे तो ऐ गुनहगारों, तुम्हारे ही लिए था वो शब भर जागना और रोना मोहम्मद का। ऐ गुनहगारों, ऐ सियाकारों, तुम्हारे ही लिए था वो शब भर जागना और रोना मोहम्मद का। मेरे नबी तुम्हारे लिए पूरी रात रो करके चले गए। मेरे प्यारे, क्या तुम अपने लिए नहीं रो सकते हो? अभी साहब बयान कर रहे थे कि शबे बारात आने वाली। अब सुनो मुझसे, शबे बारात में जो नवाफिल पढ़ता है तो उन नवाफिल का सवाब बहुत बड़ा, लेकिन जो 5 चौपट किए घूम रहे हैं उनके लिए बेहतर है नवाफिल ना पढ़ करके क़ज़ाए उम्री फर्ज नमाजें पढ़े जितनी पढ़ पाए। और सुनो, शबे बारात 14 शाबान को दिन में हो जाएगी, आने वाले मंगल को, फिर रात जो आएगी वही 15वीं शाबान की रात। उस रात में जो जायज दुआ मांगी जाए वो कबूल। उसी रात में लिखा जाता है कि इस साल कौन हज करेगा, लिहाजा उस रात में दुआ मांगो। हो सकता है अल्लाह ताला कबूल कर ले महबूब के सदक़े में और हाजी बना दे और महबूब का दयार दिखा दे। महबूब का दयार जानते हो क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अतहर की, रोज़े मुतहरा की एक मर्तबा ज़ियारत कर लिया तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसकी
शफात करूं और जन्नत